1.3 प्रश्नावली 1.3 है ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। पहला है 36/100। देखो पहले जितनी भी संख्याएं देख रहे हो तुम सारा का सारा भिन्न है यानी परिमेय है ना। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही तरह का होता है, या तो शांत, ठीक है, या अशांत आवर्ती, ठीक है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो तो अपरिमेय होता है, वो परिमेय होता ही नहीं यानी PYQ के रूप में रहेगा ही नहीं। तो ये सब तो परिमेय है, तो इसका हमको पहले दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखो दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है, 36/100। तो देखो दशमलव प्रसार जो निकालते हैं तो अंश में हर से भाग देकर निकालते हैं। तो अंश कौन है, ऊपर वाला होता है अंश, यानी 36 है अंश, ठीक है, और हर क्या है 100 यानी नीचे वाला होता है हर। तो अब हर से हम अंश में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो 100 में जब हम 36 से भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले बताओ कि 100 से 36 में भाग लगेगा? नहीं, पहली बार में नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, जब भी कोई नई संख्या में भाग नहीं लगता है तो हम यहाँ पर एक जीरो देते। तो 36 में यहाँ पर 100 से नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक जीरो देंगे। अब यहाँ पर तो कोई तीसरी चौथी संख्या आएगा नहीं जो उतार ले हम, है ना, इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेकर और यहाँ पर एक जीरो लेंगे। अब ये 360 हो गया तो अब तो 100 से लग सकता है, तो 100 तिया हो जाएगा 300, ठीक है ना। अगर 4 से लगाते तो 400 हो जाएगा, 360 से बड़ा हो जाएगा तो फिर तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए 3 से लगाएंगे। तो घटाएंगे तो अब ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 में से 3 गया 0। अब ये 60 हो गया ना, 60 बचा ना, तो अब ये दशमलव का फिर से एक और 0 उतरेगा। तो अब 100 छक्के 600, ये हो गया तुम्हारा 0। देखो अब इसका दशमलव प्रसार 3 और 6 आ गया है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.36। अब ये बताओ कि 0.36 के बाद और कोई इसका आएगा क्या? अब नहीं आएगा कुछ। अब इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पर आकर कट गया, शांत हो गया, रुक गया यानी शांत हो गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, शांत, यानी पहला का हो गया तुम्हारा शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत? इसी तरह बन जाएगा सारा क्वेश्चन, बस ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देकर सारे का दशमलव प्रसार निकाल देना है, ठीक है। चलो तो दूसरा देखो, अब है 1/11, यहाँ ध्यान दो, 1/11 दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11। तो यहाँ पर अंश कौन है, 1 और हर 11। तो हम 1 में 11 से भाग देंगे तो 11 से 1 में लगेगा नहीं, तो फिर हम यहाँ पहले एक 0 लेंगे, उसके बाद पॉइंट लेके एक 0 देंगे, फिर भी नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर एक 0 देके फिर एक 0 लेंगे। अब 11 नमा 99, तो कितना आ गया 1। अब फिर इस दशमलव का एक 0 लेंगे लेकिन लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे, तो फिर यहाँ एक 0 आएगा, फिर यहाँ पर 11 नमा 99 यानी फिर एक, यानी 0909 आता ही रहेगा, ठीक है, 0909 आता ही रहेगा। तो अब बताओ कि 0909 जब आता रहेगा तो रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है। यहाँ पर 0.09 के ऊपर बार, यानी ये आता ही रहेगा। हाँ, अनवसानी आवर्ती आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको या तो अशांत आवर्ती लिखो या अनवसानी आवर्ती लिखो। अशांत आवर्ती बतलाए थे ना कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कितनी भी संख्या रिपीट हो, है ना, या तो एक संख्या या फिर संख्याओं का समूह रिपीट हो। तो यहाँ पर 2 संख्या रिपीट हो रहा है ना, बार बार 0 ही आता रहेगा, है ना। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। चलो दूसरा का हो गया। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा में है 4.1/8, यही ना तीसरा। हाँ, तो देखो
पहले इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, सरल भिन्न में। अब देखो तीसरा है ना ये 4.1/8 यही है। पहले इसको सरल भिन्न में बदल लेंगे। देखो जो नीचे वाला है ना, हर से इसको गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, और बट्टा में जो रहेगा वही रहेगा, तो 33/8। अब देखो अंश हो गया 33 और हर 8, तो अंश 33 है तो 33 में हम 8 से भाग देंगे, यानी हर से भाग देंगे, तो 8 चौके 32। अब फिर यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे और यहाँ एक 0, 8 इकाई 8 2, फिर ये पॉइंट का 0 उतरता रहेगा, 8 दूना 16। अब ये 4 आएगा घट के, फिर यहाँ पर 0, 8 पंचे 40। देखो शांत हो गया, कट गया यानी शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या आया 4.125, यानी ये कैसा है, शांत है। देखो शांत हो गया एकदम, आगे कुछ नहीं आएगा अब, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब चौथा देखो, चौथा है 3/13। चौथा क्या है 3/13 बराबर 3/13, तो 3 है अंश है ना, हर है 13, तो यहाँ पर 0 दे के यहाँ पर पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ एक 0 देंगे। अब 13 दूना 26, 4 आएगा घट के, फिर एक 0 आएगा, 13 तिया 39, एक घट के आएगा। अब पॉइंट का 0 लेंगे, लगेगा इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक 0 देंगे और फिर यहाँ पर दशमलव का फिर एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 13 7 91, 13 7 91, 9 आएगा, फिर 90, 0 उतरेगा तो 90 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब 13 छक 78 है ना, सॉरी 13 छक 78 नहीं 78 से लगेगा, 13 छक 78, कितना आएगा 12। अब फिर 0 लेंगे तो 120, अब 13 नमा 117, 3 आ गया 0, फिर 13 दूना, अब फिर देखो अब फिर वही रिपीट होने लगेगा अब, है ना, 13 नमा 117 हो जाएगा। तो अब 30 आ गया, अब फिर 13 दूना 26 4, यानी अब फिर 40, अब फिर 13 3 40, यानी अब यहाँ से फिर दूसरे रिपीट होना, यानी 2 3 0 7 6 9, इस तरह से फिर रिपीट होता रहेगा। तो इससे सब के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब हुआ कि यही जो है ना बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम लिख देंगे इसको 0.23079 है ना, और इसके ऊपर ये बार। अब देखो तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। चलो तो इसका दशमलव प्रसार भी पता चल गया, क्या है इसका दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, या इसी को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है। हम अशांत आवर्ती लिख देते हैं, ठीक है, अशांत आवर्ती। चलो अब देखो पांचवा में क्या है, पांचवा में है 2/11, 2/11, तो अंश है तुम्हारा क्या 2 और हर है 11, तो 11 से 2 में भाग लगाएंगे ना, नहीं लगेगा, यहाँ एक 0 देंगे, फिर यहाँ पॉइंट, उसके बाद यहाँ एक 0 उतारेंगे, 11 इकाई 11, 9 आएगा घट के, फिर इस पॉइंट का 0 उतारेंगे तो 11 8 88 होगा, फिर 2 आएगा घट के, है ना। अब देखो फिर 0 आएगा, फिर 11 इकाई 11, फिर 9 आएगा 0, 11 8 88, चलो 1 8 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है, 1 और 8 रिपीट होता चला जाएगा, 1 सॉरी कितना है 0.018 है ना, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। चलो अब मान लो फिर दूसरा, सॉरी क्या मैं छठा ना, छठा, तो देखो छठा है 329 अब बट्टा 400, चलो 400। अब देखो 329 बट्टा 400, तो 329 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 329 और यहाँ 400, क्योंकि अंश ये है और हर ये, तो हम अंश में ही ना हर से भाग देंगे क्या। तो देखो अब 400 है यहाँ और यहाँ 329, तो
तो अब यहाँ पर 0 देंगे क्योंकि 400 बड़ा है और यहाँ ये छोटा है, तो 400 से हम 329 में भाग नहीं ना दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, अब पॉइंट देके यहाँ एक 0 देंगे। अब ये 3290 आ गया है ना, तो 4 अट्ठे 32 है ना, अट्ठे तो 3200। अब ये आएगा 0, ये आएगा 9 और ये 0 0 90 आया, ये पॉइंट का फिर 0 उतरेगा, 900 हो गया। अब 4 है तो यहाँ पर 4 दूना 800। अब ये कितना आ जाएगा 0 0, 9 में से 8 गया 100। अब ये 1 0 दशमलव वाला आ जाएगा तो 1000 हो गया, फिर 4 दूना 800 कितना 100 बचेगा। अब 1000 में से 800 जाएगा तो 200 बचेगा, 200। अब फिर एक 0, अब देखो 200 आ गया तो 4 पंचे 20, यानी 400 पंचे 2000 आ जाएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0 हटाओ, हो गया। तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, देखो 0.8225, ये हो गया तुम्हारा शांत, क्योंकि इसके बाद इसका दशमलव प्रसार आगे कुछ नहीं आएगा। चलो ये तुम्हारा 6 क्वेश्चन बन गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखोगे, दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया तुम लोग को, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो घर पे रिपीट कर लेना इसको अपने से बना के, क्या हाँ चलो अब यहां ध्यान दो, आप जानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू, यानी 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है, यानी ये आता ही रहेगा, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है, ये तुमको बनाना है, ठीक है। तो देखो हम बतला देते हैं, उसके बाद बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखो 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलो हटाओ, संकेत दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो पहले 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.142857 142857 है ना, 142857। चलो अब ध्यान से देखोगे, ये दिया गया है, हमको ज्ञात करना है 2/7, 3/7 और ये 4/7, 5/7, 6/7। चलो तो पहले हम निकालते हैं किसका, 2/7 का, ठीक है, 2/7 का। तो देखो 2/7 को हम 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखोगे 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो 2 इकाई 2/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो तो 1/7 का हमको दशमलव प्रसार पता है कि नहीं है ना, तो 2 को उससे गुना कर देंगे तो फिर इसका दशमलव प्रसार निकल जाएगा वो, क्या। तो देखो तो इसीलिए 2 गुने 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है 0.14287, ठीक है। अब देखो तो ये गुना करेंगे तो 2 7 14 के 4, 2 5 10 1 11 के 1, 2 8 16 1 17 के 7, 2 दूना 4 1 5, 2 चौके 8, 2 इकाई 2 और उसके बाद पॉइंट और फिर ये 0 हो गया। अब ये इसके ऊपर बार, यानी ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक। इसी तरह अब कौन सा निकालना है, ये पहला था, ठीक है, ये पहला वाला 2/7, दूसरा है 3/7, हाँ 2 कहाँ से लाया, ये 2
ये 2, देखो 2/7 है ना ये, तो हम इस 2 को 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 2 से 1 को गुना करेंगे तो ऊपर वाले से ही ना गुना होता है, तो 2 1 2/7 फिर हो जाएगा ना। समझ में आया? चलो तो अब देखो, अब 3/7 है, तो अब 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1/7 बराबर, अब देखो अब ये 3 है गुने 1/7 का क्या है दशमलव प्रसाद, देखो यहाँ 0.14287। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 7 21 के 1, 3 5 15, 2 17 के 7, 3 8 24, 1 25 के 5, 3 दूना 6 2 8, 3 6 के 12 के 2, 3 1 3 1 4, उसके बाद 0 है ना, 0। तो ये आ गया तुम्हारा ये 7 है 3/7 का। ठीक है, अब देखो अब बन जाएगा आराम से, फिर भी बता दे क्या, रहने दे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बना लेना, ठीक है ना, यानी 4/7, 5/7, 6/7 का तुम लोग बना लेना।